अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर ईस्टर्न कॉलेजिएट नवाबशाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मास के। एक्सप्लेनेशन। It is well known that if we push a body with greater force, then its velocity increases and change of velocity take place in the direction of force. हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को ग्रेटर फोर्स के ज़रिए पुश करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो उस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। If we apply a certain force F on a mass m, then it moves with a certain velocity in the direction of force. अगर हम कोई सर्टेन फोर्स किसी मास के ऊपर अप्लाई करें तो वो उसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। If the force becomes 2 times, then its velocity increase 2 times. In this way, if we go on increasing the force, there will be increase in velocity which will increase the acceleration. और अगर हम फोर्स को डबल करें तो वेलोसिटी भी 2 टाइम हो जाएगी और अगर इस तरह हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो फिर उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। इसके बाद देखते हैं डेरिवेशन। According to Newton's second law of motion, when a force acts on an object, it produces an acceleration which is directly proportional to the amount of the force. जिसको हम लिखेंगे A directly proportional to force, this is equation number 1, and inversely proportional to the product of mass. और इसे लिखेंगे A inversely proportional to mass, this is equation number 2. Combining equation number 1 and equation number 2, जब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ओवर M। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल को हटाएंगे तो वहाँ पर इक्वल की साइन आ जाएगी और K कांस्टेंट आ जाएगा। पुट K इज़ इक्वल टू 1, यानी K की जगह पे हम 1 लिखेंगे। सो A इज़ इक्वल टू F ओवर M और F इज़ इक्वल टू MA। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू MA।